Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a body of mass 6 kg under a force which causes a body of mass 6 kg under a force which causes a displacement. It is given by s is equal to t square by 4. Where t is the time the work done by the force in 2 सेकंड is. ठीक है, 2 सेकंड के अंदर बच्चों आपको यहाँ पर क्या बताना है, वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो वर्क डन लिख लीजिए, वर्क डन बाय ए फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट. ठीक है, आपको देखिए एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन कर रखा है. ठीक है, एस एज ए एस आपको देखिए क्या दे रखा है, टी स्क्वायर बाई 4 के इक्वल गिवन कर रखा है. ठीक है, आप यहाँ से देखिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं. वेलोसिटी क्या होता है आपका, ds बाई dt के इक्वल. ठीक है, वेलोसिटी आपका ds बाई dt के इक्वल होता है. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2t/4 के इक्वल, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ से आपकी t/2 सेकंड के इक्वल आ गई. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी t/2 आ गई. यहाँ से आप एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं. एक्सेलेरेशन आप फिर आपका 1/2 आ जाएगा. ठीक है, सॉरी ये सेकंड, ये यूनिट रॉन्ग कर दी मैंने, ये मीटर पर सेकंड होगा. ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड है. ठीक है, तो ये t/2 मीटर पर सेकंड ये लिख लीजिए. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, वर्क डन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है ना. इसको देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लीजिए. बेसिक्स वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल. चेंज क्या होता है आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो वर्क डन देखिए क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए m/2 वी फाइनल का स्क्वायर. ठीक है, माइनस आपका वी इनिशियल का स्क्वायर. एक क्वेश्चन में हमें टाइम बोल रखा है वर्क डन बाय द फोर्स इन द 2 सेकंड. ठीक है, 2 सेकंड गिवन नहीं कर रखा है, तो आप टी इनिशियल जो होगा आपका 0 से लेकर 2 सेकंड तक ही कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, 0 से लेकर 2 सेकंड तक ही हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. देखिए वेलोसिटी गिवन है, जब टाइम टी इजिकल टू 0 होगा तो वी इनिशियल कितना होगा, 0 के इक्वल होगा. फाइनल देखिए 2 सेकंड पर वेलोसिटी, यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 2/2 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी. ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा. मास कितना दे रखा है, देखिए मास आपका 6/2 हो जाएगा. वी फाइनल का स्क्वायर ये 1 - 0 के इक्वल हो जाएगा. तो 6/2 कितना हो जाएगा आपका, 3 जूल के इक्वल. ठीक है, तो 3 जूल का वर्क डन आएगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में गिवन किया हुआ है. ठीक है, और कोई तरीका देखिए, हम इसको अगर बेसिक तरीके से भी करने की सोचें तो वेलोसिटी आपकी t/2 आ गई, एक्सेलेरेशन आपके यहाँ से 1/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. कितना जाएगा, 1/2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, एक्सेलेरेशन आपका इतना आ गया. ठीक है, तो फोर्स आपका फिर कांस्टेंट हो जाएगा. देखिए एक्सेलेरेशन और फोर्स आपका देखिए कितना, 6 के इक्वल है. सॉरी, मास आपका 6 kg, तो फोर्स आपका यहाँ से 3 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इन द फर्स्ट 2 सेकंड बोल रखा है ना, फर्स्ट 2 सेकंड में. ठीक है, तो देखिए बच्चों, करना तो ऐसे ही पड़ेगा. फिर भी देखिए यहाँ से भी आपका सेम ही आंसर आएगा, एस इजिकल टू टी स्क्वायर बाई 4 है. ठीक है, जब मैं टाइम 0 पुट करूंगा यहाँ पर, तब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 के इक्वल होगा. ठीक है, और जब मैं एस यहाँ पर देखिए टाइम यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो एस टू कितना हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1 मीटर के इक्वल. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है आपका, 1 - 0 1 के इक्वल. फोर्स कितना, 3, तो वर्क डन आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगेन 3 जूल के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से भी 3 जूल ही आएगा. ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा क्या, 3 जूल. फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा. ओके, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इन 2 सेकंड बोल रखा है ना, आपको गिवन होना चाहिए t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया, तो इनिशियल टाइम हम 0 ही कंसिडर करेंगे. ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका 3 जूल आएगा. दोनों तरीके से आपका 3 जूल ही आ रहा है. ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.